नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25, 26 और 27 मई के करंट अफेयर्स। आज हम 3 दिन के करंट अफेयर्स इसलिए आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, पिछले 2 दिन से हमारी जो वीडियो है वो नहीं आई है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो आज हम 3 दिन के जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा जो है वो लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम ज़रूर करिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमने 3 दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो हमने आज यहाँ पर जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इटली के साथ मिलकर भारत ने ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली की राजधानी के बारे में बात करें तो इटली की राजधानी जो है वो हमारी रोमी है, और मुद्रा जो है वो यूरो है। प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है, और भारत इटली संबंध G20 और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था द्वारा ऑपरेशन रेज पिल अभियान शुरू किया गया? जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो संस्था है उसके द्वारा ऑपरेशन रेज पिल अभियान जो शुरू किया गया है उसका नाम है एनसीबी। एनसीबी के द्वारा क्या शुरू किया गया था? ऑपरेशन रेज पिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीबी क्या है? एनसीबी जो है वो नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत में ड्रग्स नियंत्रण एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत ये किया जाता है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मध्य प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड सिमहस्ता जो मैनेजमेंट है 2028 विकसित करने हेतु किस कंपनी से साझेदारी की है? तो गूगल कंपनी के साथ। गूगल कंपनी के साथ जो है वो मध्य प्रदेश ने एआई पावर्ड समस्ता मैनेजमेंट विकसित करने के लिए गूगल से साझेदारी की है। ठीक है, समस्ता जो है वो उज्जैन में आयोजित होता है। ये कुंभ मेले का एक रूप है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो भोपाल है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारतीय सेना के किस महिला अधिकारी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो है 2025 जो है उसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा मेजर अनिलापा बरुआ। मेजर अनिलापा बरुआ जो हैं वो भारतीय सेना के महिला अधिकारी हैं, जिन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं। यह सम्मान जो है वो संयुक्त राष्ट्र देता है। महिलाओं की शांति मिशनों में भूमिका बढ़ाने हेतु दिया जाता है। यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, किस देश के पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा ने 31वीं माउंट एवरेस्ट फतेह कर रिकॉर्ड बनाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मानिए। पर्वतारोही कामी रीता शेरपा जो हैं उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह पर रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश की हैं? तो नेपाल की। ये नेपाल की हैं। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये कि माउंट एवरेस्ट की कभी कभी ऊंचाई पूछते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है।
एवरेस्ट नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। नेपाल की राजधानी के बारे में बात करें तो काठमांडू है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ऊंचाई कितनी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बनता है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 जो है 0.86 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। अब और देखते हैं क्वेश्चन। इसरो के किस मिशन को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसरो जो है इसके किस मिशन को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका चंद्रयान। चंद्रयान जो है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2026 से इसको सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के पास हुई, लैंडर जो है वो विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अध्यक्ष वी नारायणन हैं। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, फीफा विश्व का सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है फीफा। ठीक है, फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है हर वर्ष एक मिनट हर 4 वर्ष में होता है। ठीक है, विश्व के किस किले को विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है? तो विश्व के किस किले को, कुंभलगढ़ का किला जो है उसको विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है। किसको? कुंभलगढ़ किला को। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। कुंभलगढ़ की जो दीवार है लगभग कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर जो है वो लंबी है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राजस्थान में स्थित है, जिसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। कुंभलगढ़। ठीक है, नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नाटो जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो आयोजित कहाँ हुई थी? स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। नाटो स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। अब आपके लिए होमवर्क ये बनता है कि नाटो की पूरी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, UN हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये की गई थी हमारी UNO के द्वारा। UN हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट जो है 2026 जारी की गई। UN हैबिटेट जो है सरकारी शहरी विकास से संबंधित एजेंसी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब आते हैं, अभी तक हमने जो है 25 मई, एक मिनट, अभी हमने जो डिस्कस किया आपके साथ वो 25 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 26 मई के। ये क्वेश्चंस मैंने जो है वो एक सीक्वेंस में रखे हैं, 25 मई के, 26 के और 27 के। ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आपको एक साथ जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा इसका। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के अमेजिंग विश्व पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन किया? तो दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया में अमेजिंग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। यह स्मारक कोरियाई युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान को समर्पित करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा जो है वो साउथ कोरियन वॉन है। और उत्तर और दक्षिण कोरिया का विभाजन 1945 में हुआ था। DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन दोनों देशों के बीच स्थित है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रॉयल सोसाइटी की फेलो बनाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो रॉयल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। ओके, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं WHO की पूर्व वैज्ञानिक रह चुकी हैं।
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से ये एक है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ग्रीन स्टार्टअप किस देश ने लॉन्च किया? तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ग्रीन स्टार्टअप जो है वो किया है यूके ने लॉन्च। किसने किया है? यूके ने लॉन्च किया है। यह पहल भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश बढ़ाने के लिए है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड एनर्जी प्रमुख है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मुख्यालय गुरुग्राम में है, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया था इन्होंने कहाँ पर? पोखरण और जोधपुर में। जोधपुर और पोखरण में क्या किया गया था? भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पर किया गया था? पोखरण और जोधपुर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। यह एक स्वदेशी लैटरिंग म्यूनिशन है। रक्षा अनुसंधान में डीआरडीओ की प्रमुख भूमिका है। डीआरडीओ की स्थापना के बारे में बात करें तो 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन स्पेस इन ए कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी सेंटर जो है CTFS कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये स्थापित करने की मंजूरी दी है गुजरात और तमिलनाडु में। गुजरात और तमिलनाडु में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी सेंटर जो है वो स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन स्पेस निजी अंतरिक्ष कंपनियों को बढ़ावा देता है और स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। इन स्पेस मुख्यालय जो है वो अहमदाबाद में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहा, UN मिलिट्री जो है जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनिलापा बरुआ को। अनिलापा बरुआ जो हैं इनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है। महिलाओं की शांति मिशन में भूमिका को सम्मानित करता है ये अवार्ड। ठीक है। इसका जो स्थापना है UN की, तो ये हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी हमारी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्वाड जो है, क्वाड में कौन कौन से सदस्य आते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है। तो क्वाड में जो सदस्य आते हैं वो आते हैं हमारे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश जो हैं वो क्वाड में शामिल हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग हेतु उसका गठबंधन किया गया। क्वाड का जो गठन है 2007 में हुआ था। इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, ONGC ने किस राज्य की डोडावाला फील्ड में गैस खोज की? आज के जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी स्किप आप नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। ONGC ने किस राज्य के डोडावाला फील्ड में गैस की खोज की? तो राजस्थान में। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। ONGC का मुख्यालय के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि फेडरेशन कप में गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया और प्रतियोगिता इसकी कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी प्रतियोगिता झारखंड में। झारखंड में फेडरेशन कप में गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाया। ठीक है, जो कि झारखंड में है।
फेडरेशन कप एथलीट्स जो है वो भारत की प्रमुख एथलेट्स प्रतियोगिता है। एथलेटिक्स जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो फिट इंडिया साइकिल का जो 75वां संस्करण है वो अहमदाबाद में आयोजित हुआ। ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू किसने किया था, कब हुआ था? 2019 में ये शुरू किया गया था। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब आते हैं, अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो हर साल अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अफ्रीका दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 मई को। 25 मई को हर साल अफ्रीका दिवस जो है वो मनाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। और 25 मई 1963 को अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यूसीसी विधेयक किस राज्य में पेश किया गया? तो असम में ये पेश किया गया यूसीसी विधेयक। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं और राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और यूसीसी जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 44वें अनुच्छेद में है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है एनसीबी के नए निदेशक बने हैं। एनसीबी की पूरी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी स्थापना 1986 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एनसीबी ड्रग्स तस्करी रोकने वाली प्रमुख एजेंसी जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा अब क्या कहता है? 4th नंबर क्वेश्चन कहता है अरबपति बनने के वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लियोनल मैसी जो है अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर जो हैं ये बने हैं। फीफा मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। पहले अरबपति फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। मेसी जो हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी, फेमस खिलाड़ी हैं। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राघव चड्ढा जी को। राघव चड्ढा जो हैं इनको राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति जो है होता है, वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। अरे यार, और याचिका समिति जनता की शिकायतों और सुझावों पर कार्य करती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय क्षमा दिवस ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 मई को ये मनाया जाता है। 26 मई को राष्ट्रीय क्षमा दिवस ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में बात करें तो कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यह दिवस आदिवासी समुदायों से माफ़ी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 7th नंबर क्वेश्चन कहता है संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो 12 सांसदों को जो है संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 इसकी शुरुआत जो है वो 2010 से हुई थी। यह पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह सम्मान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए दिया जाता है। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये, तो इसीलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड करी है। 1 मिनट रुकिएगा। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक पुस्तक जो है वो हमारी किसने लिखी है? श्याम श्रीनिवासन ने। श्याम श्रीनिवासन ने इस पुस्तक को लिखा है कि बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखी है। ये श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD एंड CEO रहे हैं। ये पुस्तक नेतृत्व और बैंकिंग अनुभवों पर आधारित है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
पंडित राजन मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वायलिन। पंडित राजन मिश्रा जो हैं वो वायलिन से संबंधित हैं। ये एसएससी में क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है यहाँ से, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर हुई थी। पंडित राजन मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी है वो पीपी सत्यन ने लिखी है। किसने लिखी है? पीपी सत्यन ने। एक मिनट रुकिएगा, चल क्यों नहीं रहा। पुस्तकें एवं लेखक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये पुस्तकालय आंदोलन और ज्ञान प्रसार पर आधारित है, ठीक है। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप देखेंगे एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। और जैसे हमने 3 दिन से वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को कंटिन्यूसली लेकर आते रहें और आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस चैनल पर बना रहे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।